अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुर्बानी के बारे में बताने वाला हूं कि कुर्बानी आपको करना है तो कैसे कैसे जानवर आपको खरीदना चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें जरूरी होना चाहिए, क्या चीज और क्या ऐब उसमें नहीं होना चाहिए। और हदीस पाक में 4 चीजों के बारे में आया है कि 4 चीजें जानवरों के अंदर जरूर देखना चाहिए, तभी आपको कुर्बानी करनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किन जानवर की उम्र कितनी कितनी होनी चाहिए, क्या मुसन्ना होना जरूरी है या नहीं। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन ला तजुज़ु फिल अज़ाही। यानी हदीस में है कि 4 चीजें ऐसी है, 4 ऐब ऐसी हैं जो कुर्बानी के जानवर के अंदर नहीं होना चाहिए। अर्बाउन मतलब होता है 4। ला तजुज़ु फिल अज़ाही यानी कुर्बानी के जानवर के अंदर ये चीजें नहीं होना चाहिए। वो 4 चीजें कौन सी है? पहली है अल औराउ बय्यिनुन औरुहा। पहली शर्त ये है अल औराउ बय्यिनुन औरुहा, यानी जानवर का जो आंख है या जानवर की जो आंखें हैं वो कानी नहीं होनी चाहिए, खराब आंखें नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको दिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा उसकी आंखें हो। ठीक है, एक तो ये शर्त समझ में आ गया। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि भाई वो काना है कि नहीं? हर इंसान को पता चल जाता है कि जानवर काना है या इंसान काना है कि नहीं। उसी को बहंगा कहते हैं, उसी को काना कहते हैं, उसी को अंधा कहते हैं। ठीक है, अंधा भी आपका जानवर नहीं होना चाहिए, काना नहीं होना चाहिए, और यानी ऐसी ऐब ना हो आंख में जिसको देख करके लोग ये फैसला करें कि ये जानवर अच्छा नहीं है। पहली शर्त समझ में आ गया ना। दूसरी शर्त ये है वल मरीज़तु बय्यिनुन मरज़ुहा, यानी ऐसा मर्ज, यानी कि मिसाल के तौर पर आप जानवर खरीदने गए लेकिन इतना पैसे के चक्कर में आप इतना लालच में आ गए कि आपको 3,000 में मिल गया, 10,000 का बकरा आपको 3,000 में मिल रहा है, लेकिन वो ऐसा बीमार है कि वो बिल्कुल उससे चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन आपने खरीद लिया कि भाई बीमार है, चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसी हालत में आप उस जानवर को खरीद लेते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं तो जायज नहीं है, यानी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। इतनी समझ में आ गया ना। तीसरा शर्त आपको ये याद रखना है वल अर्जा, यानी लंगड़ा जानवर, यानी कि किसी जानवर का पैर टूटा हुआ है ही नहीं पैर, या बिल्कुल इतना टूटा हुआ है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है। समझ में आ रहा ना? ऐसे ऐसे तो चल सकता है लेकिन बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये समझिए कि बिल्कुल ही लंगड़ा है, और लंगड़ा होने की हालत में जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इतना समझ में आ गया ना। अब चौथी चीज आपको याद रखना है वल कसीरतुल लती, यानी कमजोर और लागर जानवर। कमजोर यानी इतना मरियल हो जानवर कि देखने में भी कोई आदमी कह सकता है कि भाई इसने जानवर खरीदा है कि कुर्बानी के लिए कहाँ खरीदा है, ये तो बिल्कुल ही बदतर जानवर हो गया है। कभी कभी पैसे के चक्कर में हम लोग ऐसा जानवर खरीद लेते हैं जो बिल्कुल छोटा रहता है, बिल्कुल कमजोर रहता है, और उसको यानी कि उसकी उम्र पूरी की पूरी निकल जा चुकी होती है, और ऐसी हालत में हमें सस्ता मिल जाता है तो हम खरीद लेते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसा जानवर होना चाहिए जिसको देख करके आपका मन खुश हो जाए। कुरान करीम में है तसुर्रुन नाज़िरीन, यानी देखने वालों की जो आंखें हैं वो खुश हो जाए, बिल्कुल दिल खुश हो जाए, ऐसा जानवर होना चाहिए। तो ये 4 ऐब उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर 4 ऐब में से कोई भी एक ऐब है तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है ना। होना कैसा चाहिए? ये 4 ऐब उसमें नहीं होना चाहिए, तब आपकी कुर्बानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हल्का सा यहाँ पर कटा हुआ है, हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा चोट लग गया है, तो ऐसी हालत में जानवर की कुर्बानी जायज हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन ये जो 4 चीजें मैंने बताई, ये 4 चीजों में से कोई ऐब नहीं होना चाहिए। कुरान में जैसे मैंने आपको बताया तसुर्रुन नाज़िरीन, यानी देखने वाला आपके जानवर को ये ना कहे कि भाई ये तो कोई अच्छा जानवर नहीं है, बल्कि उसको उसके मन से निकले कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जानवर है। इतना समझ आना। अब आपको 5वीं चीज याद रखना है कि इनकी उम्रें, यानी बकरे की उम्र कितनी होनी चाहिए, भैंस की उम्र कितनी चाहिए। हदीस में उम्र का जिक्र भी है और दूसरी जगह मुसन्ना का जिक्र है, यानी अगर बकरा है तो 1 साल उसकी कम से कम उम्र होनी ही चाहिए।
अगर 1 साल से एक भी दिन कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, यानी जायज नहीं होगी। इतना समझ में आ गया ना। अब दूसरी शर्त उसमें क्या याद रखना है, आमतौर पर बहुत सारे लोग कहते हैं 2 दांत होना जरूरी है। देखिए 2 दांत जो आता है वो 1 साल गुजरने के बाद ही आता है, ठीक है। तो आपको कंफर्म ये कर लेना है कि 1 साल का ये जानवर हो चुका है या नहीं। अगर 1 साल उसका पूरा हो चुका है, चाहे दांत आए या नहीं आए, ठीक है, तब भी आपका कुर्बानी हो जाएगा। इसमें आपको लड़ना नहीं है कि भाई 2 दांत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा भरोसा है कि दांत नहीं आया लेकिन उम्र पूरी हो चुकी है, तब भी आपको ऐसी हालत में उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें ये याद रखना है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार जाकर के बहुत सारे लोग, व्यापारी लोग कहते हैं कि इसका 2 दांत नहीं आया है लेकिन 1 साल का हो गया है। अब ऐसी हालत में अब आपको देखना है वहां पर 2 दांत वाला जानवर, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो झूठ बोले, तो 2 दांत वहां पर देख लेना है ताकि आपको पूरा का पूरा तसल्ली हो जाए कि अब ये 1 साल का हो ही चुका है या 1.5 साल का हो चुका है। ऐसी हालत में आप उस जानवर को खरीद करके कुर्बानी कर सकते हैं। इतना समझ आ गया ना। अब बकरे की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 साल की उम्र होनी चाहिए। उससे ज्यादा आप चाहे 2 साल की हो, 2.5 साल की हो, 3 साल की हो, उसकी कुर्बानी जायज हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आना। ऊंट की कुर्बानी का जानवर की जो उम्र है वो 5 साल बताई जाती है। इसी तरह गाय भैंस की कुर्बानी का जो जानवर है कम से कम 2 साल की बताई जाती है। इतना समझ आया। मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा